उसकी खूबसूरती का पूरे मोहल्ले में चर्चा था। जब कभी भी खूबसूरत लड़कियों का तस्करा होता तो रज़ी भाई की बेटी ज़ेबा का नाम सरे फहरिस्त आता। कुछ लड़के ज़ेब को मलका हुस्न भी बोलते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ेबा बल्कि हुस्न हसीन थी, बल्कि वो मलका किरदार भी थी। सिर्फ 11 बरस की थी ज़ेबा जब उसकी माँ का साया उसके सर से उठ गया। रज़ी मियाँ साइकिल से करियाना का माल दुकानदारों को सप्लाई का काम करते थे, मगर जब से बीवी ने दुनिया को लब्बैक कहा तो उसने छोटी बैठक में करियाने की दुकान खोल ली। जब बीवी थी तो कोई फिक्र न थी, घर किस वक्त आता है, मगर अब बेटी का साथ है। आज के दौर में जिसके घर बेटी हो और वो भी बगैर माँ, तो बाप को बहुत सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता बेटी 18 साल पार कर चुकी थी। ज़ेबा ने एक माँ का किरदार अदा किया, जैसे एक माँ अपने घर का ख्याल रखती है। रज़ी को अपनी बेटी पर फ़ख्र था। उन्हें अपनी बेटी को देखकर खुद पर बेहतर शक होता था। रज़ी भाई की तमन्ना थी कि कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए ताकि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। जिक्र किससे करें, आजकल किरदार को कम दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। रज़ी भाई ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, मगर बीवी की बीमारी में एक एक पैसा ख़त्म हो गया। थोड़ा कर्ज भी ले लिया था, जो उन्होंने रफ्ता रफ्ता सब चुका दिया। एक दिन उनके पड़ोस में से अरशद भाई उनके पास आए। सलाम दुआ हुई और फिर जिक्र छेड़ा, बेटी के हाथ पीले कब कर रहे हो? रज़ी भाई ने एक लंबी सांस ली और अरशद भाई की तरफ देखा और बोले, कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को रुखसत करना नहीं चाहता? मगर भाई, देने के लिए कुछ हो तो सही। रज़ी की बात सुनकर अरशद भाई बोले, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपकी बेटी में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। एक लड़का है मेरी नज़रों में बहुत नेक, रोज़े का पाबंद, मगर पैसा वाला नहीं है। किराए का ऑटो चलाता है, वालदैन का इंतकाल हो चुका है। एक छोटा सा मकान है, मगर इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को वो सब कुछ देगा जो कि बीवी का हक होता है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। मैं पूरी गारंटी देता हूँ इसके अच्छे किरदार की। रज़ी भाई ने कुछ देर सोचा और हाँ कह दिया। देखते देखते बेटी की रुखसती हो गई। वक्त गुजरता गया और 5 बरस गुजर गए। ज़ेबा को इन 5 सालों का पता भी ना चला कैसे गुजर गए। ज़ेबा ने बीवी का फ़र्ज़ अदा करने में कोई कसर ना छोड़ी। अब वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। एक बेटा 3 साल का और एक बेटी 1 साल की थी। मगर आज भी ज़ेबा इतनी खूबसूरत लगती थी, कोई इतना सोच भी नहीं सकता था। ज़ेबा ने सोचा कि बच्चों की पैदाइश पर कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाएगी। उसने अपने शौहर के सामने अपनी ख्वाहिश रखी तो शौहर ने हाँ करने में लम्हा नहीं लगाया, बल्कि उसके शौहर ने एक दिन पहले ही घर के साथ ही झुग्गी में रहने वाले बेहद गरीब लोगों की गिनती करके हिसाब लगा लिया कितना खाना बनना चाहिए, और अगले दिन खुद मजदूर मंगवा कर खाना बनवाया और शाम को उसका शौहर खुद झुग्गियों में जाकर तकसीम कराया। उसके बाद कुछ खाना बच गया। ज़ेबा के शौहर ने कहा, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर फ्लाईओवर के नीचे रात में कुछ गरीब लोग रात बसर करते हैं। मैं ऑटो से जाकर ये खाने की थैलियों को उन्हें दे आता हूँ। मगर ज़ेबा का शौहर वापस ना आया। इसी तरह 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, मगर ज़ेबा का शौहर वापस ना आया। इतने में 2 पुलिस वाले ज़ेबा का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ज़ेबा बाहर आती है। पुलिस वाले पूछते हैं, ज़ेबा आपका नाम है? हाँ मेरा नाम है। क्या वो ऑटो चलाते हैं? जी हाँ। मगर ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? उनके ऑटो की ट्रक से टक्कर हो गई है, वो अस्पताल में है। इस वक्त ज़ेबा के घर में एक पड़ोसन भी थी। ज़ेबा अपने बच्चों को सौंप कर अस्पताल पहुंचती है। अपने शौहर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और पूछती है, ये सब कैसे हो गया? ये जो होना था हो गया, बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना। इससे पहले ज़ेबा कुछ कह पाती, उसके शौहर की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ चेक की और सर नीचे करते हुए बोला, ये अब नहीं रहे। ज़ेबा की तो दुनिया ही उलट चुकी थी। कुछ घंटों बाद जब ज़ेबा के वालिद को फ़ोन पर अपने दामाद की मौत का मालूम हुआ तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर ज़ेबा ने मना कर दिया और कहा, आप वहाँ भी अकेले रहते हैं? रज़ी भाई ने इत्तफाक करते हुए मकान खाली करके अपने बेटी के घर सोचकर मुंतकिल हो गए और नवासों की कफालत करने लगे। जो थोड़े बहुत पैसे थे सब इकट्ठे कर लिए थे। अब रज़ी भाई ने काम शुरू ही किया था कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा। जब तक उन्हें पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाते, उन्होंने घर में ही दम तोड़ दिया। ज़ेबा पर तो गोया सदमों का पहाड़ टूट पड़ा। जो घर में थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए, और जो घर था वो कैसे चलता? मजदूरी करे तो कैसे करे? एक मिलने वाले ने उसे राय दी, आधा किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी इमारत बन रही है, वहीं मैं भी काम करती हूँ। ठेकेदार बहुत नेक इंसान है। अगर तुम तैयार हो तो मैं कल बात कर लूँगी, परसों काम पर लग जाना। ज़ेबा तैयार हो गई। तैयार होना भी क्या था, बच्चों को जो पालना था और मकान का किराया भी देना था। मगर एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी और इसका जिस्म बुखार से तप रहा था।
ठेकेदार से बात करके उसको घर ले आए। 8-10 दिन घर पर ही गुजर जाते। बड़ी मुश्किल से वो काम पर जाती। इत्तेफाक से उस दिन ठेकेदार का मालिक आ जाता है। उसकी नज़र ज़ेबा पर पड़ जाती है और मालूम हुआ कि एक बेवा है, 2 बच्चों की माँ है। ठेकेदार से कहता है, अगर ये खाना बनाना जानती है मेरे घर पर आ जाया करे। हम सिर्फ 3 लोग हैं, हम उसे तनख्वाह के साथ खाना भी खिला दिया करेंगे। ठेकेदार कहता है, मगर तुम साफ सुथरा लिबास पहनना। मालकन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। ज़ेबा को लगता है वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह कर सकेगी। अब उसके दिन सुकून से गुजरने लगेंगे। एक रोज़ जब बावर्ची खाने में काम कर रही थी, तभी मालकन कहती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। साहब को बोलना मैं शाम तक आ जाऊँगी। वो दोपहर के खाने पर मेरे मुंतज़िर ना हो। ज़ेबा उसे बोल देती है। तभी मालकन का फ़ोन आता है। मम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, मम्मी के पास जा रही हूँ। कुछ दिन भी लग सकते हैं। ज़ेबा अपने शौहर की याद में खोई हुई थी कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो देखती है, कोई और नहीं उसका मालिक होता है। साहब जी, ये क्या? तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर थोड़ा सा हुस्न हमें भी मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ज़ेबा ने एक तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। साहब, हम गरीब हैं, और अपने दोनों बच्चे लेकर चलने लगी। अपने घर के लिए कोई और नौकरानी ढूंढ लेना। मालिक ने कहा, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें चुकाना होगी। मुझे एक दिन मेरे पास वापस आना पड़ेगा। 2 दिन गुजर गए। घर में जो भी था ख़त्म हो गया। लाख कोशिश के बावजूद कुछ इंतज़ाम न हो सका। माँ की ममता तड़पने लगी। शाम आई, बच्चों की भूख की शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ गई। क्या करे क्या ना करे, समझ से बाहर था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ खुद 2 दिन से खाली पेट थी। ठेकेदार ने भी उसको काम नहीं दिया। जहाँ पहले काम करती थी, वो बेबस और लाचार माँ क्या करे। बच्चे नीम जान हो चुके थे, मगर क्या करे। आखिर बच्चों को बचाना उस माँ की मजबूरी थी। आखिर वो मालिक के पास पहुँच गई। कुंडी खटखटाई। मालिक ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी नज़र आ रही थी। मुझे मालूम था मेरे बच्चे 3 रोज़ से भूखे हैं। हाँ, किचन में जो भी है ले जाओ। ज़ेबा किचन में जाकर दूध, डबल रोटी, सब कुछ एक टोकरी में भर कर जैसे ही निकलती है, मालिक हाथ पकड़ लेता है। इसकी कीमत अदा करनी होगी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर अभी मुझे जाने दो। मालिक ने कहा, मैं एडवांस नहीं देता। इतना कहते ही ज़ेबा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। फिर क्या था, औरत की इज्जत तार तार हो जाती है। कुछ देर बाद खाने की टोकरी ज़ेबा के हाथ में थमाते हुए बोलता है, जब राशन ख़त्म हो जाए तो चली आना। मैं मजदूरी में कंजूसी नहीं करता और ना ही दराजी करता हूँ। ज़ेबा टोकरी लेकर तेज़ कदमों से अपने बच्चों की तरफ जाती है। बच्चों को खाना खिला रही थी कि पुलिस आई और मालिक ने कहा, इसने मेरे घर में चोरी की है। ज़ेबा बेचारी बेबस थी, बोली, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मालिक ने उसकी टोकरी की तरफ इशारा किया। टोकरी देखते हैं, इसमें कुछ रुपए भी होते हैं। मालिक बोला, ये मेरे पैसे हैं। मैंने इसकी परेशानी देखते हुए कहा था, मगर ये नमक हराम पैसे चुरा लाई। फिर पुलिस वाले इस मासूम को थाने ले गए और अपनी मनमानी के लिए इसे छोड़ दिया। वो बेबस और लाचार भागी हुई अपने घर आई। बच्चे रोते रोते थक कर सो चुके थे। आज वो रब से ही शिकवा कर रही थी, कब तक गरीब औरत बच्चों की खातिर पब्लिक प्रॉपर्टी बनती रहेगी। या अल्लाह, औलाद दे तो गरीबी ना दे, वरना इंसान ऐसे भेड़िए औरत की इज्जत को इसी तरह नोच कर खाते रहेंगे। ये समाज अंधा है, ना हक बोलता है, ना हक सुनता है, ना हक उसे दिखाई देता है। ये सितम गरीब औरत पर होता आया है और होता रहेगा। बेवाओं की इज्जत चंद रोटी के नवालों की खातिर यूं ही तार तार होती रहेगी, जिस तरह ज़ेबा की हुई। और उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। रोज़े महशर हम सब भी सवाल किया जाएगा, तुमने ऐसे जुल्म क्यों होने दिया। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।